Hi guys, welcome back to my channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. आज के वीडियो का टॉपिक है जो मैंने अपने पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं बनाऊंगी, एंड दैट इज माय 3 months cabin crew training journey. सो गाइज मोस्ट ऑफ यू गाइज हैड रिक्वेस्टेड, मतलब मैंने पूछा था मेरे वीडियो के दौरान कि आपको अगर देखना है दैट वीडियो डू लेट मी नो. सो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है ऑन ईमेल एंड DM एंड एवरीवेयर. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग. सो प्लीज एंड तक देखिएगा एंड प्लीज टेक आउट अ मिनट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो. सो या वेयर टू स्टार्ट ऑफ. आई मीन आपने मेरे वीडियोज़ में देखा ही होगा कि मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है. सो मेनी अप्स अँड डाऊन्स अँड फसवी झाली आहे माझ्या जर्नीमध्ये कॅबिन क्रूच्या. बट nonetheless the ending was perfect, the ending was bang on, and I was finally a crew. So as you know कि मेरी 31st October को joining थी, and that's when my journey with Indigo started. I joined as a fresher, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, कंप्लीट फ्रेशर, कुछ पता नहीं है एविएशन के बारे में. एंड ट्रेनिंग चली 3 months, लाइक 99 days, रिगरस 99 days विदाउट एनी छुट्टी एंड ऑल. सिर्फ संडे का छुट्टी मिलता था, बट वो भी पढ़ाई में जाता था. सो गाइज एक ओवरव्यू देने के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ट्रेनिंग इज नॉट सिंपल. पीपल हु थिंक कि कैबिन क्रू का है हो जाएगा, मतलब कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट गाइज. आई एम नॉट इवन किडिंग. मैनी पीपल फ्रेंड्स ऑफ माइंड, क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड were flunking the test. I myself almost got saved by flunking and all, because the syllabus, the study, the everything is so different and so rigorous. मतलब I will tell you आगे कि क्या क्या होता है. So as I said, first day was my induction and the joining day. तो पहले दिन कुछ नहीं था, like हमें अपना बैच नंबर बताया गया. हर बैच में 25 स्टूडेंट्स होते हैं. अभी का आई एम नॉट श्योर कैसे चल रहा है ट्रेनिंग, बिकॉज इट्स कोविड गाइज, इट्स COVID-19. एंड when I went for my training it was 2018 and it was no corona time, मतलब सब खुलेआम चल रहा था. I mean it was like everything was normal that time, right? तो फर्स्ट डे पूरा डॉक्यूमेंटेशन में चला गया सब. iFly, so it is called iFly, the training center, the Indigo's training center is called iFly, और वो दिल्ली में है, गुड़गांव में. एंड हमें फिर वी वर स्टेइंग इन होटल फॉर 14 days, एंड उस 14 days के टाइम में यू हैव टू फाइंड अकोमोडेशन फॉर योर सेल्फ फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ, लाइक 2.5 months के लिए यू हैव टू फाइंड योर ओन अकोमोडेशन. सो पहले दिन सब ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन में चला गया एंड सब दिखाने में चला गया. एंड फ्रॉम 3rd November माई एग्जैक्ट ट्रेनिंग स्टार्टेड. सो बीच के 2 दिन सैटरडे संडे आया था, आई थिंक दैट्स वाई इट वेंट ऑन 2 दिन ऐसे ही चले गए, 1st and 2nd. 3rd November से मेरा मेन्स ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया. सो गाइज देर आर मेनी टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स. First is foremost you must be knowing is first aid, then comes emergency, then comes customer service, basic in dog, dangerous good, and like मैं याद भी नहीं है मुझे, मतलब there are so many genres and so many topics that you need to know as a cabin crew, and it's like छोटा पैकेज बड़ा धमाका काइंड ऑफ थिंग. मतलब एक छोटी सी जान में बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है. एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग प्रोफेशंस गाइज. नाउ दैट आई एम इनटू आई गॉट टू नो हर कुछ इजी नहीं होता है. इवन इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इट्स अ रिगरस, वो तो कंप्लीट अलग ही पढ़ाई का मामला है एंड वेरी सीरियस प्रोफेशन. इंजीनियरिंग ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ अपनी जगह पे सीरियस है, एंड कैबिन क्रू इज ऑल्सो सीरियस ऑन इट्स ओन प्लेस. सो मेरा फर्स्ट आर इंस्ट्रक्टर, लाइक माई इंस्ट्रक्टर, ही टोल्ड मी दैट पहले 14 या 10 days आपका हनीमून पीरियड रहेगा. मतलब बेसिक इंडॉक में, बेसिक इंडॉक मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन टू आवर एयरक्राफ्ट और व्हाटएवर. सो कैबिन क्रू बनना है तो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पहले पढ़ना होगा कि किधर क्या होता है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स कहाँ होते हैं, किस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या चीज आप नहीं खोल सकते, क्या चीज आप
बैंड है हाथ लगाने के लिए, एंड यू नो ऑल दैट थिंग्स. सो दैट वाज बेसिक इन डॉग, एंड देन केम आवर एक्चुअल ट्रेनिंग 320, 321. So there are two aircraft types, 320 and 321. The aircraft which has 180 seats is 320, Airbus 320, and the aircraft which has 222 or 232 seats are called 320, is called Airbus 321, which is the biggest aircraft and which has 10 exits, and 320 has 8 exits. I miss it. Yeah. So फिर हमको वो पढ़ाया गया. फिर आया फर्स्ट एड. फर्स्ट एड में तो भाई लग गए थे, मतलब इट वॉज so different. मतलब मैं ऐसे actually I was thinking that I am, you know, getting trained as a nurse, and we are first aid certified trainers, guys. We are first aiders, we are not doctors or anything. That's why we are not supposed to open the medical kit. We are only supposed to open the FAK, that is first aid kit, because we are first aiders and not doctors. So please निकाल दो वो conception कि अगर you know हमें सब मतलब we can do everything. Okay, then you must have read the news that Indigo में 2 बार बेबी को born किया गया था, like the delivery part, and it was very successful, obviously with the help of doctors who were on board, but we are the ones who will come to your rescue if anything happens up there. So please आप respect कीजिए crew की. I know जो भी मेरे channel पे देख रहा है, they respect cabin crew because they are watching my channel. And if you know anyone who you know hates on them, and you know अगर आप अच्छा भी नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए. That's what I believe in, and that's what my parents tell me. If you can't talk good things, do not talk shit about that person. Just leave it or ignore it, but don't make an issue and try and spreading negativity and you know बुरापन सभी में. Please don't. And as I said, our training syllabus for 3 months consists of customer service, basic and dog, disability awareness. Disability awareness, by this you mean, guys, people who are disabled, who are visually impaired, who are hearing impaired, who you know who are paraplegic, you know all these you know people who cannot, who need assistance at all points of time is someone who comes under disability awareness. So uska awareness as an individual सभी को होना चाहिए. I think हर एक profession में आप जब customer service profession में जाते हो ये topic होता ही है, because you come across this kind of people every time, each and every time, and it's our responsibility as an individual to give them a helping hand. And trust me guys, they are capable of their own things, you know. हमको लगता है कि वो बेचारे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. आई केम अक्रॉस वन पैसेंजर हु वाज यू नो पैराप्लेजिक, जिनके पैर में यू नो ही कुडंट, ही वाज ऑन व्हीलचेयर ऑल द टाइम, बट ट्रस्ट मी गाइज, ही वाज ट्रैवलिंग अलोन. ही डिडंट टेक एनीबडीज हेल्प, ओनली वाइल यू नो एयरक्राफ्ट में आने के लिए, उतरने के लिए उन्होंने हेल्प ली. एंड ही वाज आई थिंक बास्केटबॉल, सॉरी सम प्लेयर. ही वाज इनटू आई थिंक स्विमिंग और सम स्पोर्ट, एंड ही वाज into army pehle, and you know it was a proud moment. But as an individual and as a cabin crew, we should have that awareness thoroughly. And I think as an individual also you should have the knowledge also to you know बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं टू हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल. बट गाइज, आप अगर किसी भी ऐसे इन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, मेक श्योर यू एटलीस्ट ऑफर देम टू हेल्प. एंड अगर उनको नहीं चाहिए तो इट्स गुड, बट इफ दे आस्क दे विल फील बेटर, एंड आपको भी हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज कम्युनिकेशन. कैबिन क्रू है तो कम्युनिकेशन अच्छा ही चाहिए. गाइज, मैंने आपको इंटरव्यू इसमें भी बोला था, आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड एटलीस्ट स्पीक फ्लुएंटली. बाकी सब ग्रामर का वगैरह सब कम्युनिकेशन में कवर हो जाता है, बट यू शुड एटलीस्ट नो हाउ टू स्पीक एंड फ्रेम सेंटेंसेस गाइज. Then we have first aid, as I said. Then we have aviation security, which is also known as AKA AVSEC. In this, ये तो सबसे डेंजर है, मतलब इसमें अगर फेल हो गए ना तो आप बैच रिपीट करोगे. इन अदर मॉड्यूल यू एटलीस्ट गेट 3 chances, बट इन दिस इफ यू फेल यू हैव टू रिपीट द बैच, नो मैटर. आपको मतलब 70 मार्क्स इज और 80 मार्क्स इज पासिंग. आपको अगर 69 या 79 में, आई थिंक 80 इज द पासिंग, या 80 इज द पासिंग. एंड कुछ लोगों को ना, माई फ्रेंड्स, दे गॉट 79 एंड दे हैड टू रिपीट द होल बैच. मतलब इतना सब रोए थे तभी, पता है, बिकॉज दे हैड टू यू नो लीव आवर बैच and repeat, wait for other batch. And so aviation security is
मस्ट मस्ट मस्ट, और ये बहुत अच्छी होनी चाहिए थी. दिस ऑल हाईजैक एंड बॉम्बिंग एंड ऑल दैट थिंग कम्स अंडर दिस इफ यू गो थ्रू दिस मॉड्यूल आप बहुत होशियार बन जाते हो. मतलब यू हैव दैट अवेयरनेस ऑल द टाइम, यू आर विजिलेंट ऑल द टाइम, एनी टाइम. मतलब मैं अभी किधर भी जाती हूँ ना, आई एम ऑल द टाइम विजिलेंट. इफ आई फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस, आई नो कि ये बंदा क्या करना चाहता है. सो कैबिन क्रू और इन एविएशन, दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, यू लर्न हाउ टू बी विजिलेंट, you learn how to profile passengers, people, or any for that matter, any suspicious thing, first thing आपको पता चल जाएगा. So this module is very fun, but at the same time is very difficult to crack, you know. And the next thing which we have is self defense. ये क्लास बहुत सही था. यहाँ पे you know लड़कियाँ, so I was in Indigo all girls airline, और इसमें सेल्फ डिफेंस करना सिखाया था. और हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे ना, he was very strict. मतलब एज अ पर्सन हमको स्टार्टिंग में लगा कि यार कितना अकड़ू है, कितना करारा है, और कितना यूज्ड टू होल्ड आवर हैंड्स लाइक दिस, और लिटरली पेन होता था. बट ही वाज लाइक, बट ही मेड अस सो स्ट्रांग. उन्होंने बोला कि एयरक्राफ्ट पे अगर ऐसा कुछ होता है, तुम पहली बंदियां होगी जो आगे जाके लड़ेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे, बट यू विल बी द गाइज हु विल एक्चुअली गो एंड फाइट बैक. So this module was one of my favorites. And then we had dangerous good, as I said. आप भी जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको दिखता है एक कांच के इसमें रखा होता है dangerous items और dangerous good, which you are not supposed to take it on board. अगर आप वो लेके जाते हैं, there are serious repercussions. And if anything happens, अगर ये dangerous good चला गया on board, you know, good as in it is not good item. Dangerous goods are also called, you know, goodies or items. So these are like dangerous items. फॉर एग्जाम्पल नारियल नहीं लेके जा सकते आप, या फिर आप कैची नहीं लेके जा सकते, एंड ऑल दैट यू नो कम्स अंडर दिस मॉड्यूल. और ये बहुत इजी पीजी था, और ये सबको मॉड्यूल अच्छा लगता था क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट था. सो दिस वॉज वेरी इजी टू क्रैक, एंड इट्स अ DGCA गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट यू कैन गिव दिस टेस्ट ओपन बुक. सो ऐसा नहीं है कि हमारे एयरलाइन वालों ने बोला था कि ओपन बुक टेस्ट है, बट इट्स ऑल ओवर इंडिया. ऑल एयरलाइंस DGCA हैज ग्रांटेड यू नो टू हैव एन ओपन बुक टेस्ट फॉर दिस particular model. Then we have emergency type, as I said earlier, the aircraft type 320 and 321. So ये तो सबसे ज्यादा difficult था. इसमें I got you know failed once. मतलब मैं वो multiple, मतलब we have this exam, all are multiple choice questions, और सारे system में ही होते हैं. We have this LMS learning system, और उसमें मैं एक बार फेल हो गई थी, बिकॉज 1 मार्क से ही फेल हो गई थी, बट यू नो मेरा अगेन रीटेस्ट कराया गया था. सो वी गेट 3 चांसेस, नहीं 2 चांसेस. फर्स्ट वार्निंग लेटर, सेकंड वार्निंग लेटर, एंड थर्ड अगर फेल हो गए तो यू हैव टू रिपीट द बैच, एज आई सेड अर्लियर. इन एफसेट इट्स डायरेक्ट फेल. सो या दिस वाज इट. एंड इसमें हमको सारा एयरक्राफ्ट के यू नो बारे में बताया गया था, लाइक क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, कितने सीट्स होते हैं, किधर क्या होता है, ऑल दैट. इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. और हमारी मैनुअल इतनी बड़ी थी, नॉट इवन किडिंग, इट्स द मैनुअल इज दिस बिग. एंड वी ऑल्सो हैव अ QRH जो हमको you know when we graduate as a cabin crew and we are certified licensed cabin crew, तो एक QRH क्विक रेफरेंस हैंडबुक होती है, जिसमें वो 1000-2000 पेजेस के you know छोटी रिडक्शन करके इतनी सी बनाई जाती है QRH. So yeah, the manual was if I still remember ना, मेरे से गर्म हो जाता है माथा. And then we had 320, 321 मौका. हमको एक सिमुलेटर था, एक एयरक्राफ्ट था जो यू नो नॉट रियल एयरक्राफ्ट, ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड अ सिमुलेटर. उसमें हमको यू नो हाउ टू ओपन द डोर, हाउ टू क्लोज द डोर, एंड हमको एक बार यू नो विजिट भी कराने लेके गए थे इन एन एक्चुअल एयरक्राफ्ट, वेयर वी हैड टू गिव आवर एग्जाम. रियल टाइम में डोर ओपन क्लोज करना है, और डोर में भी अगर एक छोटी गलती की डोर में, that is called Indigo exam and DGCA exam. So Indigo, पहले Indigo की एग्जाम देनी पड़ती है, अगर उसमें भी फेल हो गए you have to repeat the batch. DGCA एग्जाम में फेल हो गए तो of course it's like by default. But ये जो Indigo का एग्जाम जो था वो एज अ प्रैक्टिस था, बट वो भी कंपल्सरी ही पास होना था हमको. एंड इफ यू डोंट पास दैट यू कांट गिव द मेन DGCA का एग्जाम. And then comes the drills, guys. In drills we had slide drill, smoke drill and fire drill. By drill you know that जो एक
इमरजेंसी सिचुएशन होता है उसका मॉकअप होता है, दोज आर कॉल्ड ड्रिल्स. सो वी हैड स्लाइड ड्रिल्स. अगर क्रैश लैंडिंग होता है या डिचिंग होता है, डिचिंग मीन्स आपका एयरक्राफ्ट जब पानी में गिरता है और आप जो स्लाइड्स ओपन होती है वो पानी में होती है ओपन, सो उसको डिचिंग बोलते हैं. सो लाइक वाटर लैंडिंग आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड डिचिंग. क्रैश लैंडिंग ऑब्वियसली ग्राउंड पे क्रैश हो रहा है और स्लाइड्स ओपन हो रही है, तो आप किसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे. इफ देयर आर डिसेबल्ड पैसेंजर, उनको कैसे लेके जाएंगे. हाउ विल यू जंप एंड यू हैव टू जंप. देयर इज नो इफ यू रिफ्यूज, नहीं सर मैं लड़की हूं मैं नहीं कर सकती, या फिर सर even if it's a guy, sir I'm scared of heights and all. No, you have to jump. It's a mandate thing, and if you don't clear that, ये guys एक competency card आता है, इसमें drills एक license होता है. So passing drills is also one of the most important things. And then comes smoke and fire. Smoke and fire में हमको पूरा smoke किया गया था, and what are the procedures, how you do it, how should you communicate. So there is communicator, firefighter, and a backup guy who will help you. So there are all these processes and things. Smoke में as I said smoke create किया गया था. Fire में एक real time fire दिखाया गया था, and how you use the extinguisher, how many types of extinguishers are there, and all that stuff. And slides drill में guys हम it was the month of January when we had that slide drills, and Delhi में था, and you wouldn't believe it was the temperature was like 5 or 6 degrees, और हमें ठंडे पानी में खुद ने बोला था. आई विल पुट अप अ पिक्चर ऑफ आवर ड्रिल्स हियर, और स्लाइड का भी डालूंगी एंड डिचिंग का भी डालूंगी, क्रैश लैंडिंग का एंड ऑल दैट. एंड इट वाज सो क्रेजी. मतलब आई स्टिल बिलीव, मतलब हम लोग लिटरली 4-5 घंटा ऐसे ही थे, और सब उड़ के ऐसे वी वर taking that bonfire thing, and it was so crazy. I will put up all my training pictures. मैं drills के भी डालूंगी and सबके डालूंगी, and please मैं अपना graduation का भी picture डालूंगी. Do check it out if you get time guys. And then we had our exams, as I said, Indigo exam, DGC exam, we had emergency, and we had SOPs to follow. There's a standard operating procedures, and then we also have a training which is called recurrent training. इस पे मैं एक अलग से वीडियो आराम से बनाऊंगी. Do let me know if you guys want to know about the trainings which we have. Once you clear and pass out, there are many more trainings come. Cabin crew का कभी पढ़ाई खत्म नहीं होता है. Every 6 months, every 3 months, there is some or the other thing which keeps on going. So do let me know if you want to know more about our trainings, even after you become a cabin crew, and I would be very happy to let you guys know about it. So yeah guys, that was it for today's video. I think I almost covered all our 3 months ka training part, and I'm so sorry if I missed out on anything, because it's been like 4 years now मैंने वो training खत्म करके हो गया है, and I have these memories stuck in my head, but maybe I am forgetting few things, but I think I covered almost all the parts and the subjects which we have for our training, any cabin crew training to be very honest. And हर airline का differ करता है, but mostly 4 महीने के ऊपर नहीं जाते और 3 महीने से कम नहीं होता है. It's usually between 3 to 4 months, and that was 3 months for my company, 99 days, and it was like best days of my life, and also so much difficult days of my life. So yeah guys, thank you so much for watching this video. If you love this video, please give this video a big thumbs up, share it with your friends and family, and the people who are aspiring to become cabin crew and want to know more about aviation knowledge. My channel is all about makeup, aviation, vlogs, and dancing. So thank you so much, and I will see you guys soon. Bye bye. Thank you.